हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी उसको पढ़ेंगे। ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कभी कभार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, और उसमें तुमको अप्रॉक्स 3 मार्क का क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में। यहां से कभी तो 3 मार्क्स का आ जाता है, कभी कभी 3 मार्क्स में आता है, कभी 4 में आता है और एक बार 6 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, अब इसको तो हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है। मोबाइल ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना, जहां पर तुम्हें सारे नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मिलेगा। यूट्यूब के प्लेलिस्ट में पूरा सीरीज अपलोड होगा, पूरा वीडियोस जो तुम्हारे सेमेस्टर 2 का है सब कुछ तुम्हें मिलेगा। एडिशनल कंटेंट के लिए, एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। साथ में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस व्हाट्सएप नंबर में अपना कॉलेज का नाम जरूर से व्हाट्सएप कर देना, जिससे हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दें। हमारे पास हर कॉलेज का अलग अलग ग्रुप्स अवेलेबल है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अगर तुम्हें कोई बिजनेस करने के लिए पैसा दे दे, घर वाले तुम्हारे बीकॉम के बाद तुम्हें पैसा दे देते हैं कि जा जी ले अपनी जिंदगी, मतलब जी ले अपनी जिंदगी मतलब जा कुछ कर ले, बिजनेस कर ले कुछ, तुम क्या बिजनेस करोगे? तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। वो प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहला तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा तुम्हारे माइंड में वो आएगा क्या बिजनेस करूं। तुम सोचे मुझे एक फैक्ट्री करना है, मुझे एक फैक्ट्री खोलना है, मुझे कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है। क्या मैन्युफैक्चरिंग करोगे? सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोडक्शन करेंगे। मान लेते हैं तुम बहुत सोचने समझने के बाद, बहुत सारे ऑप्शंस को कंसिडर करने के बाद तुमने डिसीजन लिया कि मैं क्या बनाऊंगा, मैं आइसक्रीम बनाऊंगा। तुम्हारा डिसीजन हुआ कि मैं एक आइसक्रीम का ब्रांड बनाना चाहता हूं, मैं एक आइसक्रीम कंपनी खोलना चाहता हूं, और तुम्हारा डिसीजन हो गया कि मैं जो फैक्ट्री खोलूंगा व्हाट टू प्रोड्यूस में मैं प्रोडक्शन करूंगा आइसक्रीम का, मुझे आइसक्रीम बनाना है। चलो ये डिसीजन तो हो गया। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम और आएगा। क्या आएगा प्रॉब्लम? आइसक्रीम तो बनाओगे लेकिन कितना बनाओगे? तुम बोलोगे सर जितना डिमांड आएगा उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है, अभी फैक्ट्री लगा नहीं और तुम आ गए पूछने कितना बनाओगे। अरे मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। कितना बनाओगे से मतलब ये है कि तुम घर में अपने फ्रीजर में आइसक्रीम जमा कर बेचोगे, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल स्केल में जाओगे, या एक छोटा सा फैक्ट्री खोलोगे, या एक बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाओगे, ऑल ओवर इंडिया ब्रांडिंग करोगे और आइसक्रीम बेचोगे। तो यहां पर तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे मन में आया था वो क्या था? पहला क्वेश्चन जो मन में आया था वो था व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू। जब ये तुम्हें पता चल गया, इसका डिसीजन हो गया कि तुम क्या बनाने वाले हो, तुम आइसक्रीम बनाने वाले हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे मन में आएगा इसी से रिलेटेड वाला क्वेश्चन वो है हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करें। मतलब एक घर में छोटा सा घर का रेफ्रिजरेटर में आइसक्रीम जमा लें, एक मीडियम साइज का फैक्ट्री खोलें जहां पर कुछ वर्कर्स होंगे, कुछ बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स होंगे, कुछ मशीन्स होंगे, या एक बहुत बड़ा आइसक्रीम का फैक्ट्री ब्रांड बनाए, हर जगह हमारा आइसक्रीम अवेलेबल होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में हम आइसक्रीम्स को बेचेंगे। तो कौन से मॉडल में जाना है? ये वाले मॉडल में जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाना है। तो तुम्हारा जो नेक्स्ट डिसीजन होगा वो होगा हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोडक्शन करना है। कितना प्रोडक्शन करने से मतलब है किस प्रकार का फैक्ट्री तुम लगाना चाहते हो। घर में एक छोटा सा फैक्ट्री लगाना चाहते हो,
एक छोटे से एरिया में हायर करके एक छोटा सा फैक्ट्री लगाना चाहते हो, या एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल फैक्ट्री लगाना चाहते हो। तो सेकंड क्वेश्चन आएगा हाउ मच टू प्रोड्यूस। तुम बहुत सोचे समझे और डिसीजन ले लिए, हम क्या करेंगे, मीडियम साइज में जाएंगे, ना बहुत ज्यादा छोटा ना बहुत ज्यादा बड़ा। ठीक है, तो ये दो डिसीजन तो हो गया। अब जो तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आया, तीसरा क्वेश्चन आएगा हाउ टू प्रोड्यूस। क्या इसका मतलब यह है कि आइसक्रीम कैसे बनाया जाए? क्या इसका मतलब यह है आइसक्रीम में कितना चीनी डालोगे, कितना दूध डालोगे? नहीं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम होम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं कि हम आइसक्रीम बनाना सीखेंगे। आइसक्रीम बनाना एक्सपर्ट का काम है। तुम क्या करोगे, एक एक्सपर्ट को हायर करोगे, एक फूड एक्सपर्ट को हायर करोगे, प्रिजर्वेटिव एक्सपर्ट्स को हायर करोगे। वो लोग तुम्हें आइसक्रीम का कॉम्पोजिशन और सब कुछ बनाकर बताएंगे और उसके अकॉर्डिंग तुम मैन्युफैक्चर करोगे। मैं हाउ टू मतलब का, हमारे सिलेबस में जो हमें जो हाउ टू मतलब पढ़ना है, उसमें हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कैसे प्रोडक्शन करोगे, लेबर इंटेंसिव करोगे या कैपिटल इंटेंसिव करोगे। तुम्हारे फैक्ट्री में लेबर काम करेंगे या बड़ा बड़ा मशीन होगा, रोबोट काम करेंगे? तुम एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक में जाओगे या एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में जाओगे? आइसक्रीम कैसे बनाना है ये हमारा काम नहीं है, ये तो बिजनेसमैन का काम होता ही नहीं है। बिजनेसमैन को आइसक्रीम बनाना है। अब वो क्या करेगा, आइसक्रीम बनाने के लिए एक्सपर्ट, अगर मान लो मुझे अभी बिल्डिंग बनाना है, तो क्या मैं खुद ईटा, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता हूं, मैं एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता हूं, तो क्या मैं खुद ईटा सीमेंट मिलाकर बनाना शुरू कर दूं? नहीं, मेरा काम है बताना कि बिल्डिंग यहां बनेगा, ऐसे बनेगा। अब बनाएगा कौन? बिल्डिंग के लिए हमें इंजीनियर को हायर करूंगा, वो एक्सपर्ट रहेगा, वो सारा बताएगा, स्ट्रक्चरल डिजाइन देगा, सब कुछ देगा, वो उसका काम है। मेरा काम है बिजनेस को एंटरप्रेन्योर बनना। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, रिस्क लेता है। तो तुम्हारा काम होगा यहां पर हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर में, तुम लेबर इंटेंसिव में जाओगे या कैपिटल इंटेंसिव में जाओगे, तुम लेबर के थ्रू काम करवाओगे या मशीन के थ्रू काम कराओगे। अब ये कैसे पता चलेगा लेबर इंटेंसिव में जाना है या कैपिटल इंटेंसिव में जाना है? बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहला फैक्टर, तुम्हारे एरिया में, जिस एरिया में तुम फैक्ट्री लगाना चाहते हो, उस एरिया में लेबर अवेलेबल है या नहीं है, लेबर का प्राइस क्या चल रहा है। दूसरा, अगर तुम एक अर्बन एरिया में हो, सिटीज में लगाना चाहते हो फैक्ट्री, तो क्या सिटीज में लेबर मिलेंगे सस्ते दामों में? नहीं मिलेंगे, वहां तो लेबर का कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। वही चीज अगर तुम फैक्ट्री एक रूरल एरिया में लगाना चाहते हो, एक बैकवर्ड एरिया में लगाना चाहते हो, तो वहां तुम्हें लेबर आसानी से मिल जाएगा। मशीन का क्या कॉस्ट पड़ रहा है, लेबर का क्या कॉस्ट पड़ रहा है, दोनों में प्रॉफिट कितना आ रहा है, मशीन में कितना प्रॉफिट आ रहा है, लेबर में कितना प्रॉफिट आ रहा है, मशीन का टेक्नोलॉजी अवेलेबल है नहीं है, ये सभी फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स, तुम्हें कितना रुपए इन्वेस्ट करना है, ऑब्वियसली कैपिटल इंटेंसिव में ह्यूज मनी लगेगा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेबर इंटेंसिव में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। तो तुम्हें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके जो नेक्स्ट डिसीजन है वो लेना पड़ेगा, लेबर इंटेंसिव में जाओगे या मशीन लगाओगे, मतलब कैपिटल इंटेंसिव में जाओगे। मान लेते हैं तुम सभी फैक्टर्स को सोच समझकर डिसीजन ले लिए कि तुम्हें कहां जाना है, कैपिटल इंटेंसिव में जाना है। तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम मीडियम साइज का फैक्ट्री लगाना चाहते हो, तो तुम क्या सोचे, मैं सर कैपिटल इंटेंसिव मेथड में जाऊंगा, लेबर का चक्कर मुझे नहीं चाहिए, लेबर का चक्कर मैं नहीं करूंगा, मैं मशीन लगाऊंगा, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन करूंगा, एक दो लेबर होंगे जो खाली रॉ मटेरियल डालेंगे, बाकी सारा काम कौन करेगा, मशीन करेगा, लेबर का किचकिच हमें नहीं चाहिए। तुम ऐसा सोच लिए, तो ये डिसीजन तो हो गया। अभी तक तुमने 3 डिसीजन ले लिया है, एक, 3 तो नहीं बोलूंगा, 2 ही डिसीजन बोलूंगा इसको मैं, बिकॉज ये दोनों एक ही डिसीजन का पार्ट है, ये दोनों हमारा एक ही डिसीजन का पार्ट है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। और दूसरा डिसीजन तो ले लिए तुम, हाउ टू प्रोड्यूस। अब जो नेक्स्ट तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा वो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस से मतलब है हमारा फॉर हुम टू प्रोड्यूस। आइसक्रीम किसके लिए बनाओगे? आइसक्रीम का बहुत सारा वैरायटी होता है, जैसे कि
₹1 वाला आइसक्रीम होता है जो ठेला वाला लेकर गली गली में, गाँव में, गली गली में, गर्मियों के दिन में दोपहर के टाइम पे गली गली में ठेला में लेकर बेचता है। ₹1, ₹2, ₹5 का आइसक्रीम होता है। एक होता है ₹30, ₹40, ₹50, ₹60 वाला कैटेगरी, जो कि आसपास के बगल वाले कॉन्फेक्शनरी शॉप्स में या फिर आसपास के किराने दुकान वाले वो डीप फ्रीजर जो रखते हैं वो लोग हमें आइसक्रीम दे देते हैं। जनरली ये कोन आइसक्रीम या इस तरीके का कप वाला आइसक्रीम, इस प्रकार का कुछ आइसक्रीम्स होता है। और तीसरा कैटेगरी जो होता है वो होता है 300, 400, 500 वाला कैटेगरी। ये कैटेगरी कौन सा होता है? ये मॉल्स में मिलता है, 5 स्टार होटल्स में मिलता है, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिलता है, वेडिंग्स में मिलता है। ये वो कैटेगरी है। तो तुम्हें कौन सा कैटेगरी बनाना है? तुम्हें लगता है क्या तुम ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो? ऐसा होगा कभी? कभी नहीं होगा। तो तुम्हें एक कैटेगरी चूज करना पड़ेगा। तुम कौन सा कैटेगरी में बनाना चाहते हो? तुम 1, 2, ₹5 वाला बनाना चाहते हो, 30, 40, 50, ₹60 वाला बनाना चाहते हो, या 300, 400, ₹500 वाला बनाना चाहते हो? तो तीनों कैटेगरी है, तीनों में से तुम कोई भी कैटेगरी में जा सकते हो। अब इसका कस्टमर अलग है, इसका कस्टमर अलग है और इसका कस्टमर अलग है। जो इंसान 1, 2, ₹5 वाला आइसक्रीम कंज्यूम करता है वो शायद ही कभी तुम्हारा ये वाला आइसक्रीम कंज्यूम करेगा। जो ये वाला आइसक्रीम कंज्यूम करता है वो शायद ही कभी तुम्हारा ये वाला आइसक्रीम कंज्यूम करेगा। अच्छा, अब आइसक्रीम का तो छोड़ो, कौन कंज्यूम करेगा? इनका मार्केटिंग का टेक्निक भी अलग अलग होगा। ये ₹1, ₹2, ₹5 वाला आइसक्रीम अगर मैं बेचने निकलूं तो मैं इसे कहां पर बेचूंगा? मैं इस आइसक्रीम को, इसका मार्केटिंग का टेक्निक क्या होगा? मैं किस तरीके से मार्केटिंग करूंगा इस आइसक्रीम का? मैं क्या करूंगा, इस आइसक्रीम को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में लेकर जाऊंगा और गली मोहल्ले में मैं इस आइसक्रीम को ठेले वाले लोगों को दे दूंगा। ठेला वाला क्या करेगा, गली गली मोहल्ले में ले जाकर इस आइसक्रीम को बेचेगा। अगर मुझे ये चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एडवर्टाइजमेंट्स करवाऊंगा, कैंपेन करवाऊंगा, जगह जगह छोटे मोटे जो इवेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर धनु यात्रा होता है, मीना बाजार होता है, धनु यात्रा में बाय 1 गेट 1 का ऑफर लगा दूंगा। बाय BOGO, बाय 1 गेट 1 ना, बोगो ऑफर लगा दूंगा। BOGO, बोगो मतलब बाय 1 गेट 1 ऑफर लगा दूंगा। तो ये वाला आइसक्रीम वहां पर बिक जाएगा। आसपास के दुकान वालों को बोल दूंगा बैनर लगाने के लिए, बेचने के लिए, ये सब कर लेंगे। ये वाला आइसक्रीम के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा? बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स के साथ टाई अप करना पड़ेगा, मॉल्स के साथ टाई अप करना पड़ेगा, जो बड़े बड़े मूवी हॉल्स हैं उनके साथ टाई अप करना पड़ेगा। तो ये सारा काम मुझे ये वाले कैटेगरी का आइसक्रीम बेचने के लिए लगेगा। तो तीनों में से मुझे कोई एक पर्टिकुलर प्रकार के कस्टमर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। या तो मैं ये वाले को सिलेक्ट करूं, या तो इसको करूं, या तो इसको करूं। तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो अब ये आ जाएगा डिसीजन हमारा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हुम का मतलब होता है हमारा टारगेट कस्टमर, टारगेट कस्टमर। किसको बेचेंगे हम, कौन हमारा प्रोडक्ट को खरीदेगा, हम किसके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे। हर इंसान के लिए प्रोडक्ट हम नहीं बना सकते। जैसे एप्पल को पहले ही पता है उसका टारगेट कस्टमर कौन है, इसीलिए वो जो भी फोन लॉन्च करता है वो 1 लाख प्लस का मोबाइल फोन होता है, ठीक है, क्योंकि उसका टारगेट कस्टमर अलग है। वो सैमसंग से उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, MI से उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि MI सैमसंग के टारगेट कस्टमर अलग है, एप्पल का टारगेट कस्टमर कोई और है। इस तरीके से हर इंसान अपने बिजनेस में अपना टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करता है और उसके अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज को डिजाइन करता है और उस प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल करवाता है। क्लियर है बात? तो तीसरा में तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा, तुम्हारा टारगेट कस्टमर। जब ये काम भी तुम कर लोगे, अब तुम बिजनेस को सेटअप कर सकते हो। क्लियर है? चलो आते हैं बुक के अंदर में, डिटेल्स में देखते हैं क्या क्या नोट्स में लिखा है। सबसे पहले मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया है। अब हम लोग थोड़ा बुक के तरफ चलते हैं। सबसे पहला, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी के अंदर में 3 प्रकार का मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी का। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, इसके अंदर आ जाता है हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है, हम यहां पर 2 डिसीजन लेते हैं, एक तो हमें क्या मैन्युफैक्चर करना है और दूसरा
कितना मैन्युफैक्चर करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है। दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम है वो है हाउ टू प्रोड्यूस। इसके अंदर हम दो डिसीजन लेते हैं, लेबर या फिर कैपिटल, या तो लेबर इंटेंसिव में जाएंगे या तो हम कैपिटल इंटेंसिव में जाएंगे। और तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर हम लोग फाइंड आउट करते हैं हमारे टारगेट कस्टमर, हम लोग फाइंड आउट करेंगे हमारे टारगेट कस्टमर को, जिसको हम बोलेंगे टीसी, टारगेट कस्टमर, ठीक है, टारगेट कस्टमर। क्लियर है बात। तो ये तीन प्रकार से होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। चलते हैं आगे, नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा तो क्या लिख कर आना है, दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस। कौन सा गुड्स एंड सर्विस बनाएंगे, आइसक्रीम बनाएंगे, बिस्किट बनाएंगे, या सोम पापड़ी बनाएंगे, या मिठाई बनाएंगे, या कुछ और खाने का सामान बनाएंगे, कपड़ा बनाएंगे, मोबाइल फोन बनाएंगे, घड़ी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू बी प्रोड्यूस्ड, कौन सा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे। एंड इसके साथ ही एक और डिसीजन लेते हैं हम लोग, द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच सिलेक्टेड कॉमोडिटी, जो भी कॉमोडिटी को हम सिलेक्ट किए हैं उसका कितना क्वांटिटी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, ये हमें इसके साथ डिसीजन लेना पड़ता है। द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस है टू एक्सपेक्ट, एक तो व्हाट टू प्रोड्यूस और दूसरा है हाउ मच टू प्रोड्यूस। क्लियर है, एक है व्हाट टू प्रोड्यूस और दूसरा है हाउ मच टू प्रोड्यूस। चले नेक्स्ट, पहला प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हमारा काम क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हमारा काम है, हम क्या करेंगे, द प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हम टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन लगाएंगे, कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, टेक्निक टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अ गुड कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। एक तो होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव का मतलब जहां पर हम बहुत सारे लेबर को हायर करेंगे और मैनुअल प्रोडक्शन करेंगे, मशीन्स हमारे पास उतना ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा पैसा हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब बड़ा बड़ा मशीन लगा देंगे, ऑटोमेटिक मशीन लगा देंगे, लेबर का काम कम हो जाएगा, मशीन का काम इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बात। चलते हैं नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस के बाद नेक्स्ट टॉपिक और तीसरा है हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू आइडेंटिफिकेशन, दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग द इंडिविजुअल विद इन द इकोनॉमी, सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, कौन हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा, सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर लेस रिच और मोर रिच लेस पुअर। मतलब हम पुअर के लिए प्रोड्यूस करेंगे, रिच के लिए करेंगे, कौन सा के लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे, इसके लिए नहीं करेंगे, इसके लिए नहीं करेंगे, इसके लिए करेंगे, दोनों के लिए करेंगे, क्या करेंगे, ये डिसीजन आएगा हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस में। जैसे हम एग्जांपल लिया आइसक्रीम का, ये है 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए वाला कैटेगरी, जिसमें हम अलग वैरायटी का, ये आइसक्रीम है 20, 30, 40 रुपए वाला कैटेगरी, और ये आइसक्रीम है 300, 400, 500 वाला कैटेगरी का। सभी के कस्टमर अलग अलग हैं, ये खाने वाला ये नहीं खाएगा, ये खाने वाला ये नहीं खाएगा, ये खाने वाला ये नहीं खाएगा, तो कोई किसी का प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करेगा, सबका टारगेट कस्टमर अलग अलग होता है। क्लियर है बात। तो ये हमारा टॉपिक हो गया पूरा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़े हम लोग, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। चलो इसके बाद का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।